हेलो। सो पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने सर्किल चैप्टर में देखी थी कि डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है। तो फिर भी एक बार रिपीट और कर लेते हैं। डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन होती है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द कर्व। और ये एक सर्कल भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, या एक पॉइंट भी हो सकता है। तो अब पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्किल क्या होगा। तो पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्किल निकालना है हम लोगों को। तो कैसे निकालते हैं? पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला, हम जो भी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही डेवलप कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया y² = 4ax, और ये दो टेंजेंट्स हो गई, ये टच कर रही हैं, तो ये टच कर रही है तो ये टेंजेंट्स हो गई, और ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। तो जिसका लोकस निकालना है उसको h के मानेंगे। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम लोग h के मानेंगे। एंड कंडीशन क्या गिवन है? गिवन है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 आ जाएगा। तो m1 m2 = -1, m1 m2 = -1 गिवन है। नेक्स्ट, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? पहले स्लोप फॉर्म लिखते हैं, टेंजेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। पैराबोला चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, और यही सेम अप्रोच है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में भी यही रहता है। तो हमने सर्कल चैप्टर में पहले डिस्कस किया हुआ है, और ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में भी सेम ही मेथड है। तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या है? y = mx + a/m, और ये पास कर रही है p पॉइंट h, k से। तो k = mh + a/m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m से मल्टीप्लाई किया तो mk = m² h + a। इसको तमीज से लिखा तो m² h - mk + a = 0। ये बन गई m की क्वाड्रेटिक। इसका मतलब है इसके दो रूट्स आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि उस पॉइंट p पॉइंट से दो स्लोप की टेंजेंट जाती हैं। तो दो स्लोप की टेंजेंट जाती है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से m1 m2 = कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, लेकिन ये क्या दे रखा है? -1। तो ये आ जाएगा h = -a। तो लोकस होगा h की जगह x और k की जगह y, पर k है ही नहीं तो h में ही रखेंगे। तो x = -a, और x = -a कौन होती है? डायरेक्ट्रिक्स। x = -a होती है डायरेक्ट्रिक्स। इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो लोकस आएगा वो डायरेक्ट्रिक्स आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि पैराबोला में डायरेक्टर सर्किल डायरेक्ट्रिक्स होती है। पैराबोला में डायरेक्टर सर्किल एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो पैराबोला में डायरेक्टर सर्किल एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। इसलिए सर्किल चैप्टर में डायरेक्टर सर्किल एक सर्किल है, पैराबोला में डायरेक्टर सर्किल एक डायरेक्ट्रिक्स है, लाइन है। और इलिप्स और हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्किल एक सर्कल है। और हाइपरबोला में तो ऐसा भी है कि डायरेक्टर सर्किल पॉइंट सर्किल भी हो सकता है और इमेजिनरी सर्किल भी हो सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वो जनरल क्वेश्चन है, मतलब अगर एंगल कुछ भी रहा तो स्लोप्स के रिलेशन को यूज़ करके पॉइंट का लोकस क्या होगा। ये तो हमने जो किया डेवलप वो 90 डिग्री के लिए किया, लेकिन अगर एंगल कुछ भी रहा तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है कि उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो गिवन क्या है कि उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? tan θ = mod of m1 - m2 upon 1 + m1 m2। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर पैराबोला पर हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है y² = 4x, अगर कभी ऐसे दिया नहीं है पैराबोला का इक्वेशन तो यू कैन कंसिडर स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4x। तो टेंजेंट के बीच का एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना। वही सेम मेथड है, पर इस बार फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan θ = mod m1 - m2 upon 1 + m1 m2। तो करते हैं। तो पहले स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट y = mx + a/m, ये पास कर गई h, k से। तो ये हो जाएगा k = mh + a/m। सिंप्लीफाई करके लिखा तो mk = m² h + a। इसको तमीज़ से लिखा तो hm² - km + a = 0। ये m में क्वाड्रेटिक बन गई। इसके ज़्यादा से ज़्यादा दो रूट्स आ सकते हैं, इसका मतलब है दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ से स्लोप का सम आ जाएगा, m1 + m2 आ जाएगा k/h, और m1 m2 आ जाएगा a/h। नेक्स्ट हमें कंडीशन यूज़ करनी है।
तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हम अभी सिमेट्रिक रिलेशन से सम और प्रोडक्ट, तो डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। अच्छा, थीटा है 45 डिग्री और tan 45 डिग्री होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू मॉड, और m1 माइनस m2 को लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस, सिंप्लीफाई करना है अपने को, h के और a में रिलेशन निकालना है। तो मॉड ऑफ 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू रूट ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। अब m1 प्लस m2 और m1 m2 पुट करेंगे, तो m1 प्लस m2 और m1 m2 पुट करेंगे तो k बाई एच और a बाई एच, तो यह जाएगा 1 प्लस a बाई एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यानी k स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस 4 a बाई एच। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड से क्या होगा, रूट भी हट जाएगा और मॉडुलस भी हट जाएगा। तो ये आएगा a प्लस एच अपॉन एच का होल स्क्वायर, तो a प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा पूरा, तो k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन एच स्क्वायर। नेक्स्ट एच स्क्वायर कैंसिल हो गया और लोकस है h की जगह x, k की जगह y रख दो, तो ये आ गया x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax। तो दिस इज द लोकस, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट t1 एंड t2। t1 और t2 पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अच्छा, t1 मतलब पैरामीटर, t2 मतलब दूसरा पैरामीटर, और एक पैरामीटर एक कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, तो यानी t1 का मतलब हो गया पहला पॉइंट, t2 का मतलब हो गया दूसरा पॉइंट, और दो पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट के बीच का दो पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो करते हैं, तो t1 एक पॉइंट हो गया ये, तो t1 पॉइंट क्या बता रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये a पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 81 स्क्वायर कॉमा 281, और ये t2 पैरामीटर हो गया, तो ये b कोऑर्डिनेट हो गया, तो a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p आ गया। तो कैसे निकालेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो t1 पे, तो टेंजेंट एट t1 कितना होगा, t1y इज इक्वल टू, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है ty इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, तो t1y इज इक्वल टू एक्स प्लस 81 स्क्वायर। तो ऐसे ही सिमिलरली टेंजेंट एट t2, तो टेंजेंट एट t2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 82 स्क्वायर। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि दो लाइन को सॉल्व करने से जो कॉमन पॉइंट मिलेगा, एंड द कॉमन पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, तो सब्ट्रैक्ट करने से x कैंसिल हो जाएगा, तो t1 माइनस टी टू इंटू वाई इज इक्वल टू a_t1 स्क्वायर माइनस a_t2 स्क्वायर, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, तो ये t1 माइनस टी टू इंटू वाई इज इक्वल टू a_t1 माइनस टी टू इंटू t1 प्लस t2, तो ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया a टाइम्स t1 प्लस t2। सिमिलरली ऐसे x निकाल लेंगे, तो x कैसे निकालेंगे, इजी है, पहली इक्वेशन को t2 से और दूसरी इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी t1 t2 y इज इक्वल टू एक्स t2 प्लस a_t1 स्क्वायर t2, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी t1 t2 y इज इक्वल टू t1 x प्लस a_t1 इंटू t2 स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू एक्स टाइम्स t2 माइनस t1 प्लस a_t1 t2 इंटू t1 माइनस t2, और t1 माइनस t2 0 में चला जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस a_t1 t2 आएगा, तो x आ जाएगा a_t1 t2, तो x आ जाएगा a_t1 t2, तो यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, तो सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया a_t1 t2 कॉमा a टाइम्स t1 प्लस t2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया a_t1 t2 कॉमा a टाइम्स t1 प्लस t2। अच्छा, इसको याद करना भी आसान है, कैसे कि
अगर हम देखें तो जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन है, तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट का जो अरिथमेटिक मीन होगा, तो x कोऑर्डिनेट का हो गया ज्योमेट्रिक मीन, और y कोऑर्डिनेट का जो अरिथमेटिक मीन होगा ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा, तो इसको बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो इसको याद करना भी आसान है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट टेंजेंट से रिलेटेड रिमार्क्स हैं। तो रिमार्क क्या है कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा और उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, तो ये प्रूफ देखते हैं इसका। तो हो क्या रहा है कि ये T1 फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। फोकल कॉर्ड कौन होती है? जो फोकस से पास होती है। तो फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास होती है a,0 से, तो हमने पढ़ा था कि अगर ये T1 पॉइंट है और ये T2 पॉइंट है तो उन दोनों में रिलेशन होगा T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो वो टेंजेंट जहाँ पे मिलेगी वो एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स ही होगी, तो वो डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो कैसे देखेंगे हम लोग कि ये पॉइंट पहले निकालते हैं, P पॉइंट। तो T1 T2 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है? A T1 T2 कॉमा A टाइम्स T1 प्लस T2। लेकिन फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ अगर T1 T2 है तो T1 T2 इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -A टाइम्स T1 प्लस T2 विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ T1 एंड T2। इसका मतलब है ये फोकल कॉर्ड के हर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए ट्रू है। और -A कहाँ पे आता है? x एक्सिस पर। तो -A कहाँ पे आता है? -A कहाँ पे आता है? डायरेक्ट्रिक्स पर। तो -A आता है डायरेक्ट्रिक्स पर। तो इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट्रिक्स पर। तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेंगे। और एक और चीज़ हमें पता है कि जब दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे मिलता है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। नेक्स्ट, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। सो कन्वर्स क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज़ पे मिलेंगी और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो देखो ना, पहला रिमार्क क्या बना? तो पहला रिमार्क क्या बना कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स में मिलेगा और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट रिमार्क क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की है तो वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज़ पे मिलेंगी और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। थर्ड रिमार्क कि फोकल कॉर्ड को अगर डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, तो ये हो गया पहला रिमार्क कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की है तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगी और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये सेकंड रिमार्क हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो वो पैराबोला को फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पे टच करेंगी। तीसरा रिमार्क हो गया, फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के अगर सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वो एक फिक्स लाइन को टच करता है जो कि पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है।